नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। हम आज निबंध जो पढ़ेंगे, निबंध सीरीज का, वह है भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। महत्वपूर्ण निबंध है, माइग्रेट्स के बारे में बात है। यह निबंध हम जैसे अब तक निबंध पढ़े हैं उन्हीं स्थिति में पढ़ेंगे, यानी पूरा समझेंगे। अपनी निबंध सीरीज जो है यह यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। निबंध जो हम लिखते हैं परीक्षा में वह बिना हेडिंग लिखते हैं। यहाँ हम आपको हेडिंग में समझाएंगे, जिससे आप ये जान सके कि कहाँ पर क्या लिखना है या प्रारूप कैसे बनेगा। क्योंकि यदि हम केवल किताब जैसा आपको पढ़ा देंगे तो आप प्रारूप नहीं बना पाओगे। हो सकता है इसमें कुछ शब्द सीमा ज़्यादा हो, वह इसका कारण यह है जिससे आप विषय वस्तु अच्छे से समझ सको। फिर जब आप लिखने चलोगे तो आप चाहे 1000 शब्द में लिखना हो या 1200 शब्द में लिखना हो, आप अच्छे से लिख लोगे। इसमें हम वही टॉपिक पढ़ाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो, यानी अवश्यंभावी हो। निबंध लिखने में कई बातों का ध्यान रखना रहता है। उसके लिए वैसे तो हमने अलग से पूरा एक वीडियो बना दिया है, बाकी हम पूरा क्लास अभी जब पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ जो जो आवश्यक होगा आपको हम बताते रहेंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि निबंध को आप कभी रट नहीं सकते हैं, निबंध को समझना ही पड़ेगा। जब आप समझते हैं तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं या परीक्षा में लिखते हैं तो आपको वो बातें याद रहती हैं, आपको वो पॉइंट हेडिंग से याद रहते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है। फिर आप अच्छे से पैराग्राफ में लिख लेते हैं। निबंध में 3 भाग हम बांटेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना क्या होती है? 100 शब्द में समीक्षा होती है। इसमें हम यह बताएंगे कि भारत में प्रवासी क्या हैं, कैसे रह रहे हैं और उनकी भूमिका क्या रहती है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होता है। इसमें हम पूरा निबंध लिखते हैं, लाभ हानि, इनका इतिहास, कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से ज़्यादा आते हैं, ऐसी बातें लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे मुख्य भाग का निचोड़। तथ्यों का यदि हम प्रयोग करेंगे निबंध में तो बिल्कुल सही प्रयोग करना चाहिए। गलत तथ्य हम नहीं प्रयोग करेंगे। यदि हमें नहीं आता है तो आप तथ्य नहीं लिखेंगे। निबंध को हमेशा एक भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, यानी प्रवाह है उसका अच्छा होना चाहिए। जब भाषा शैली अच्छी होगी तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें हम भाषा शैली भी सीखेंगे। इसमें हम यह भी देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी है। अब आपको निबंध हम पढ़ाते हैं, आप इसको पढ़िएगा। प्रस्तावना क्या रहेगी? हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे लिखेंगे। भारत का इतिहास केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें और शाखाएं विश्व भर में फैली हुई हैं। आज लगभग 3.5 करोड़ प्रवासी भारतीय 150 से अधिक देशों में निवास कर रहे हैं। ये वाली बात और ये वाली बात, ये दोनों तथ्य हैं। तथ्य को जब हम लिखेंगे तो बिल्कुल सही तथ्य हम प्रयोग करेंगे। हम इसमें यदि अनुमानतः कोई बात लगाएंगे तो हम उसके आगे लगभग लगा देंगे। ये प्रवासी भारतीय केवल आर्थिक योगदान ही नहीं देते, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, प्रवासी भारतीय जहाँ भी रहते हैं वहाँ भारत का सम्मान और पहचान साथ ले जाते हैं। जब हम कोटेशन प्रयोग करेंगे तो हम इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। कोटेशन को हम नीचे ऐसे लाइन की नहीं खींचेंगे। दूसरी चीज़ है, हम आवश्यकता के अनुसार ही कोटेशन प्रयोग करेंगे। ऐसा ना हो कि हम उसमें कोटेशन ही भरते जा रहे हैं। उस कोटेशन का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका हमारे निबंध से सीधा संबंध दिखना चाहिए। आज का भारत जिस वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है उसमें प्रवासी भारतीयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। भारतीयों का विदेशों की ओर रुख प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल में क्या था? समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले भारतीय दक्षिण पूर्व एशिया तक गए। मध्यकाल में क्या रहा? भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और धर्म का प्रचार हुआ। औपनिवेशिक काल में क्या रहा? अंग्रेजों के शासन में लाखों भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन द्वीपों और अफ्रीका भेजा गया। स्वतंत्रता संग्राम यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन प्रवासी भारतीयों के सहयोग से ही प्रारंभ हुआ। इतिहास यह सिद्ध करता है कि प्रवासी भारतीय केवल आर्थिक अवसरों के लिए बाहर नहीं गए, बल्कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक चेतना को भी साथ रखा। अब हम देखते हैं इनका क्या आर्थिक योगदान होता है।
आर्थिक योगदान मतलब कैसे वो देश को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश से धन प्रेषण, अगर रेमिटेंस लिखेंगे तो ऐसे उच्चारण में लिखेंगे 2024-25, और जो बात लिखेंगे वो हम करंट ईयर की लिखेंगे, यानी जो साल चल रहा है उसके लिखेंगे। 2024-25 में भारत को प्रवासी भारतीयों से लगभग 125 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। यह भारत को विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बनाता है। ये सब चीज़ें तथ्य की हैं, आप तभी प्रयोग करेंगे जब आपको ये सही से पता है। कुछ तथ्य आप जरूर निबंध में प्रयोग करेंगे, खाली भाषा ही नहीं लिखते रहेंगे। और प्रयास यही करिएगा, कोई निबंध तभी उठाइएगा जब उस पर 60 से 70% तक आपको ज्ञान हो। जो हमने निबंध पढ़ाए हैं, ये निबंध यदि आप पूरे पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा खासा निबंध का विषय जो है तैयार हो जाएगा। फिर निवेश और व्यापार, यानी अमेरिका, खाड़ी देशों, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। फिर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप, यानी सिलिकॉन वैली में बसे भारतीय उद्यमियों ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा दी है। रोजगार सृजन, यानी प्रवासी भारतीयों के निवेश से भारत में नए उद्योग और अवसर बने हैं। प्रवासी भारतीय केवल धन ही नहीं, अवसर और अनुभव भी लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारी मुख्य परीक्षा की उत्तर लेखन की सीरीज, यानी हम जीएस में आंसर प्रैक्टिस कराते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो भी मिलता रहेगा। मेंस की तैयारी साथ में आवश्यक है, क्योंकि अपना उद्देश्य केवल प्री पास करना तो है नहीं, प्री के साथ में मेंस और इंटरव्यू, फिर नौकरी तक जाने का है। उसके लिए मेंस की तैयारी तो भैया अच्छे से करनी ही पड़ेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, भारतीय त्यौहार दीपावली, होली, ईद, पोंगल आज विश्व भर में मनाए जाते हैं। योग, आयुर्वेद और भारतीय भोजन की वैश्विक पहचान बढ़ी है। बॉलीवुड और भारतीय संगीत विदेशों में लोकप्रिय है। प्रवासी भारतीय विभिन्न देशों में भारत की जीवित संस्कृति बनकर उपस्थित हैं। इन सांस्कृतिक मूल्यों ने न केवल प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी मजबूत किया है। फिर राजनीतिक योगदान क्या रहता है, जैसे ये लोग बाहर से हैं या बाहर जाते हैं आते हैं, तो राजनीति पर इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रवासी भारतीय विदेश नीति और कूटनीति में भी सेतु का कार्य करते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के नेता जैसे कमला हैरिस, बॉबी जिंदल और भारतीय अमेरिकन सांसदों ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत किया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को राजनीति में भी भारतीय मूल नेताओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2008 में हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौते में प्रवासी भारतीय लांबे का अहम रोल रहा है। डायस्पोरा केवल नागरिक नहीं बल्कि कूटनीति का जीवंत माध्यम है। प्रवासी भारतीय और भारत की छवि, अब हम यह देखते हैं किस प्रकार से भारत की छवि पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रवासी भारतीय विदेशी समाज में मेहनती, ईमानदार और प्रतिभाशाली माने जाते हैं। आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अकादमिक क्षेत्रों में भी भारतीय मूल के लोग विश्व भर में सम्मानित हैं। इससे भारत की छवि एक ज्ञान आधारित राष्ट्र के रूप में मजबूत हुई है। चुनौतियां इसमें क्या आती हैं, संघर्ष क्या होते हैं। हालांकि प्रवासी भारतीयों की भूमिका जितना सकारात्मक है, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं, जैसे श्रमिकों का शोषण। खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर कठिन परिस्थितियों और असुरक्षा में रहते हैं। पहचान संकट, यानी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के प्रवासी भारतीयों में भारतीय संस्कृति से दूरी की समस्या है। फिर दोहरी नागरिकता विवाद, भारत में डुअल सिटीजनशिप न होने से कई बार प्रवासियों की अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं। फिर ब्रेन ड्रेन बनाम ब्रेन गेन, पहले प्रतिभाशाली भारतीय विदेश जाकर वापस नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रेन गेन की स्थिति बन रही है, यानी वो वापस आ रहे हैं। सरकार की क्या कोशिशें पहले हैं, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों से जुड़े इनके लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की याद में यह मनाया जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड जो होता है, प्रवासी भारतीयों को दीर्घकालीन सुविधाएं देता है। एफडीआई नीतियां और स्टार्टअप, यानी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह चलाया गया है।
ई वीज़ा और डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी प्रवासियों को जोड़ने के लिए यह चलाया गया है। भविष्य के लिए क्या हो सकता है? भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध और गहरा हो सकता है यदि प्रवासी युवाओं को भारत की शिक्षा और शोध में अधिक अवसर दिए जाएं, प्रवासी भारतीयों को नीति निर्माण और कूटनीति में औपचारिक भागीदारी मिले, प्रवासी भारतीयों के अनुभव से भारत की तकनीक, स्वास्थ्य और उद्यमशीलता को नई दिशा दी जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भाषाई शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत से जोड़ा जाए। निष्कर्ष देखते हैं। प्रवासी भारतीय भारत के लिए केवल विदेशी मुद्रा का स्रोत नहीं है, बल्कि वे भारत की जीवित पहचान हैं। उन्होंने विश्व भर में भारत की छवि को मजबूत किया है। वे आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भारत को सशक्त बनाते हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रवासी भारतीय केवल भारत की विरासत ही नहीं, बल्कि भारत का भविष्य भी हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि वह अपने प्रवासी नागरिकों के साथ संबंधों को और मजबूत करे। प्रवासी भारतीय की भी भारत की प्रगति में सक्रिय जिम्मेदारी निभाए। यही एक सशक्त और वैश्विक भारत की राह है। जो हमारा अंत होगा वह हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। यह आपका निबंध पूरा हुआ। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। पहली बार देखा है सब्सक्राइब करो और लोगों को साझा करो, जिससे कि सबको लाभ मिले। यह क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।